By decreasing order, I am referring to the power of the variable. अगर आपके पास स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 वाली टर्म है या कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले वो टर्म हो जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, जिसको हम लीडिंग टर्म बोलते हैं, वो सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद धीरे 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 आपकी जो वैल्यूज होंगी वो डिक्रीज होंगी। The way I have arranged here, I will give you one more example to show how do you arrange your polynomials in standard form. If your expression is of this sort, let us say you're given y square minus 2y plus 2y cube minus 1. So this right now at the moment is not in standard form. अभी आपको ये जो फॉर्म दी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यूबिक टर्म जो है ये सबसे आगे होनी चाहिए. So 2y cube, and when you rearrange your terms, make sure you're carrying the sign along with it. Right now this term is positive, so I have just brought it here. अगर इसके आगे माइनस होता तो माइनस साथ में आएगा. क्यूबिक टर्म के बाद नेक्स्ट कौन सी है ऑर्डर में? y square. Yes, positive y square. It will be followed by minus 2y. And then lastly you will have your constant term. Minus 1. So now this is in standard form, and then we can carry out the next work we want to do. इसके बाद हम डिविजन करेंगे, और ये चीज काफी सारे क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होगी कि आपको आपके पॉलिनोमियल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है. सो आई वुड एडवाइज यू टू मेक इट अ हैबिट. आप जितने क्वेश्चंस करोगे सभी में अपने पॉलिनोमियल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एंड देन प्रोसीड विद व्हाटएवर यू हैव टू डू, स्पेशली इन डिविजन. सो मेक अ नोट ऑफ इट कि जब भी डिविजन करनी है आपने अपने पॉलिनोमियल्स को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. उसके बाद now once you have put your polynomials in standard form, I'm going to carry out the division the way I would do for my numbers. तो जो dividend है आप उसको अंदर लिखोगे. This is the dividend. The divisor x plus 1 will be written outside. For numbers it's very easy to think of values कि हम किस पे multiply करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए. In terms of variables, there is something you want to keep in mind. डिविजन जब आप करोगे आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो डिविडेंड है, दिस इज योर डिविडेंड, यू वांट टू एलिमिनेट द टर्म्स वन बाय वन. आपके पास जो डिविडेंड है उसकी ये जो टर्म्स हैं आपके पास, उनको कोशिश करनी है आपने खत्म करने की. सो इफ योर फर्स्ट टर्म इज 3x square, ओनली फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म. यू वांट 3x square underneath. इसके नीचे क्या आ जाना चाहिए? 3x square, ताकि जब आप इनको माइनस करो तो ये 0 बन जाए. What should be written in the quotient so that you get 3x square 3x. as the first term? This is 3x. the idea. That's right. That's right. This is the idea we will be following. ये आइडिया फॉलो करना है आपने. एक एक करके टर्म एलिमिनेट करनी है. पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान में नहीं रखना आपने. Just look at the first term and try to think of something in the quotient so that your answer comes out to be exactly the same as the term you want to eliminate. बिल्कुल सेम टर्म उसके नीचे आएगी, माइनस करोगे वो दोनों खत्म हो जाएंगे. And for that you don't want to go ahead and do trial and error. आपको guess work नहीं करना. In your working column till you are used to it, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक, in the working column for first term of the quotient, quotient आपका यहां पे आएगा, उसकी फर्स्ट टर्म आपको मिलेगी first term of your dividend divided by first term of the divisor. जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है उसकी पहली टर्म पिक करो, जो बाहर एक्सप्रेशन लिखा है उसकी पहली टर्म पिक कर लो. Can anyone answer this? First term of the dividend. Ma'am, 3x plus 1 3x जो 3x square plus 3x. मैम आप ये एक बार फिर से समझा दो, आपने क्या बताया अभी? आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, आपको डिवाइड करने हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, मेक sir. श्योर दे आर अरेंज्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपके पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जो वेरिएबल की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पहली बात। उसके बाद आपको कोशेंट ऑब्टेन करना है। डिवीजन हम ऐसे ही करते हैं ना, लेट्स सी अगर आपको डिवाइड करना हो 729 को 5 के साथ, आप क्या कोशिश करोगे, 5 के टेबल में ये जो वैल्यू है वो कहां पे आती है। You either look for 729 or a value smaller than that, but you do it in steps. सबसे पहले आप कंसिडर करते हो the first digit here. तो आप क्वोशंट में बताओ क्या लिखोगे यहां पे। You either want 5 के टेबल में, yes, यहाँ तो 5 के टेबल में 7 आता हो, अगर वो नंबर नहीं आता तो उससे छोटी वैल्यू लेते हैं हम। You write 5 ones are 5 and then you subtract. उसके बाद आपका नेक्स्ट डिजिट नीचे आता है, आप फिर कोशिश करते हो 22 ढूंढने की 5 के टेबल में। डू यू गेट 22 एज अ मल्टीपल ऑफ 5? No, ma'am, 20. किस पे जाएगा ऋषभ? Ma'am, 20. 4 आएगा ऊपर और 20 नीचे आ जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग दिस डिजिट 9, आपके पास ये 29 बन गया। नंबर्स के Yes, केस sir. में इट्स वेरी इजी बिकॉज आपको टेबल्स आते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन जब आप वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लिखें हम ऊपर, किससे मल्टीप्लाई करें? इन ऑर्डर टू डू दैट, ऊपर आपको क्वोशंट में कुछ लिखना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस रूल। ये जो मैंने वर्किंग कॉलम में लिखा है, क्वोशंट की पहली टर्म आपको कहां से मिलेगी? First term of your dividend divided by first term of your divisor. Achintpreet, can you tell me what is the first term of the dividend? Yes, ma'am, 3x square. And what is the Ma'am. first term of the divisor? Ma'am, x. X. Carry out the division of this. You have 3 into x in the numerator. In the denominator you have x. आपके ये x cancel out हो जाएंगे, क्या रह गया? 3x. So you put it in the quotient. Excuse me, ma'am. Yes, Shivam. मैम हम इसको दूसरे दो तरीके हैं ना, कि ये वाला और एक और दूसरा, जब हम x इज इक्वल टू 0 करके -1 कर देंगे। बेटा मैं अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको डिवीजन करवा रही हूँ। ओके मैम। वो रिमाइंडर थ्योरम है आप जिसकी बात कर रहे हो, जहां पे हम डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन यू कैरी आउट द डिवीजन, राइट? यहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं और उनको आपको डिवाइड करना हो तो आप कैसे करोगे। Okay, ma'am. Answer this. I want everyone to answer this. Is this part clear? आपने अपना डिवाइजर जो है वो बाहर लिखा, I'll just label it here. This is your divisor और अंदर जो एक्सप्रेशन है that is your dividend. अब आपको कोशिएंट ऑब्टेन करना है, ऊपर आपको कुछ लिखना होता है ना, जैसे आप लिखते हो किसके टेबल में आप कहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो। The value in the quotient is to be obtained by taking one term at a time. जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसकी पहली टर्म और जो बाहर एक्सप्रेशन है उसकी पहली टर्म, इन दोनों को डिवाइड कर लो। Whatever the answer is, that will be written in the quotient. यहां तक अगर किसी को नहीं पता चला, anyone who has a question at this point? Now the next step is to carry out the multiplication. आप अपने डिवाइजर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा it will be written here. This is the next step. You want to multiply your divisor with 3x. Divisor आपका क्या है? x plus 1. Let's multiply it with 3x. 3x multiplied with 1. 3x. The sign will be plus or minus. Ma'am, plus. Now multiply 3x with x. 3x square. 3x square. तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आया, प्लेस इट अंडर योर डिविडेंड।
3x square plus 3x. Anyone with questions still here? यस मैम, हमने 3x जैसे लिया मैम, वो समझ आ गया मैम। उसके बाद आपने 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यों किया? जब यहाँ पे लिखते हो 729 आपने 5 से डिवाइड किया, ऊपर 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या नंबर आता है 7 के नीचे? 5 - 5। वो कहाँ से आता है? इनका प्रोडक्ट आता है ना, यस मैम। वही लिखा है मैंने। उसके बाद आप माइनस करते हो, इनको माइनस करके 2 रह गया, आप नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आओगे। ये स्टेप करेंगे अब हम, सब्ट्रैक्शन एंड देन ब्रिंग नेक्स्ट टर्म डाउन। सब्ट्रैक्शन कैरी आउट जब आप करते हो इन कॉलम्स, व्हाट्स द रूल? Tell me if you remember how to perform the subtraction columns में. When you arrange the terms like terms below each other, जब आप subtraction करते हो, are you familiar with this method? Yes, ma'am. We change the sign. We change the signs. Yes, So the ma'am. first term is positive, this becomes negative. This is the new sign, and the second term also becomes negative. Now solve, subtraction करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 3x square minus 3x square, पहला कॉलम जो है आपका 3x square minus 3x square. Can you tell me what will be the answer for this column? 0. 0. This gets cancelled. Your answer is 0. What about the second column? Positive 1 है, Minus 2x. minus 2. माइनस 2x। माइनस करने के बाद आप अगला डिजिट नीचे लेके आते हो, यहां पे आपके पास ये टर्म नीचे आ जाएगी। Is it clear till here? Yes, ma'am. Now you have to think of eliminating the first term again. फिर से कोशिश करनी है कि ये जो पहली टर्म है 0, since it has no value, Minus 2. 0 has no value, so you don't have to worry about that anymore. ये जो आपका स्टार्टिंग में 0 आया है, you can just ignore it. इसको आप इग्नोर कर दो। अब आपको minus 2x को eliminate करना है। Again, see, I have obtained the first term. Now I'm going to obtain the second term of the quotient. So take the first term from here and the first term from your divisor and divide the two. Minus 2x जिसको आपको eliminate करना है over first term of your divisor. The term to be eliminated over first term of your divisor. X and X are cancelled out. You're left with minus 2. Put this minus 2 in the quotient. The next step is to multiply your divisor. ये जो आपने आंसर ऑब्टेन किया इसके साथ. The divisor is x plus 1. Multiply it with negative 2. Carry out the multiplication. Minus 2 into plus 1. Multiply these two. Minus 2. And now multiply these two. माइनस 2x। Minus 2 plus 2 minus 2x. Minus 2. Place this expression under here. And then Signs get changed. change the Signs. signs. Plus and plus. Now solve. Cut. ये cancel out हो These जाएगा. minus 2x will be cut and this will be 1. माइनस 3। Minus 1 plus 2.
1. Positive 1. 1. This is your answer. ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्वोशिएंट आ गया. You can write down the quotient is 3x minus 2 and the remainder is 1. Let's do one more part just to revise all the steps. You don't have to write again, just watch and try to understand what the steps are. This is again an example number 7 in the textbook. You have to divide the polynomial 3x raised to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by the polynomial x minus 1. तो ये आपका dividend है और ये आपका divisor है. To carry out the division, ensure whether these are in standard form. Check. Yes or no? Quickly take a look at the expression and tell me whether or not the expressions given are in standard form or not. No. Can you answer why? Ma'am, because there is no value of power 2. Yes. आपके पास जो polynomial px है, you need to rewrite this by mentioning the term with x square. ये वाली term बीच में नहीं. The second one is okay. This is fine. Check आपके वेरिएबल की पावर्स डिक्रीज हो रही है. पहले वेरिएबल की पावर है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 and then 0. This is the first step you want to do. Afterwards, you want to arrange your terms for division, divisor outside, dividend inside. In the working column, first term divided by first term. 3x raised to the power 4, the one we want to eliminate, and the first term of your divisor. Carry out the division. 3x of power 3x cube. 3x cube. Place it in your quotient. जो ये आंसर आया इसको quotient में लिखा मैंने और इससे आपको मल्टीप्लाई करना है अपने डिवाइजर को. Let's see if I ask Arjit. Yes, ma'am. Beta, can you tell me what's the divisor here? जो हम ये डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइजर क्या है हमारा? X minus 1. Yes. आपको इसको अब मल्टीप्लाई करना है. कोशेंट में आपने अभी जो वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई इट विथ 3x क्यूब. मल्टीप्लाई आजा 3x की पावर 4 minus 3x cube. आजा and place it underneath, under the dividend. Make sure जो like terms हैं वो same column में हैं. signs change. Change the signs. minus and plus. ये minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा. तो This first column one cut. This will Answer. be minus x cube. Now you can bring one more term. A term है. X square. Let's continue. Same rule. अब आपको फिर से पहली टर्म को eliminate करना है. The first term is to be eliminated. Think of what you should write in the quotient. जैसे मैंने वर्किंग कॉलम में किया है ना, जिस टर्म को आपको एलिमिनेट करना है उस टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड कर दो. तो minus x square. वाली टर्म. That's right. Minus x cube. I want to eliminate this in the denominator. Minus x square. Place this in your quotient. What is the next step?
इस आंसर को आपको मल्टीप्लाई करना है विद डिवाइजर. x minus 1. X minus 1 multiplied with negative x square. What will you get? Ma'am, positive x square. Negative. Ma'am, yes. Negative. Same sign आएगा ना? Can you tell me what the product will be? Gunroop? Yes, ma'am. minus Beta, can you tell me what will be the product? Ma'am, it will be minus x cube plus x square. That's right, there minus x cube plus x square. Place it under your expression minus x cube plus x square. Next thing is to do the subtraction and change signs for that. Changing the signs. This sign becomes plus, the second one changes to minus. First column gets cancelled out, you get 0. From the second column, what will be the answer? 0 minus 1. x square. Minus x. Ma'am, it will be minus x square. Now let's bring the next term, minus 3x. We want to eliminate now the first term. अब आपको फिर से ये first term को eliminate करना है. पहली term जो ये वाली है, minus x square divide by the first term of your divisor. Ma'am, it would be minus x. It will be minus x. Place it in the quotient. Don't forget to place it in the quotient. The students forget to write it there. ऊपर लिखना भूल जाते हैं. After this, we want to multiply it with divisor. ये जो अभी आपका आंसर आया, इसको आपको अपने divisor से multiply करना है. And tell me what will be the product. That product is to be placed under your expression here. ये division में यहाँ पे. जो भी आंसर आएगा. धैर्य? Yes, ma'am. Can you tell me what will be the answer? The minus x square plus x. Minus x square plus x. Further change signs. Simplify. Yes, ma'am. You get 0 from the first column. Term खत्म हो गई आपकी. From the second column. minus The 4x. minus 4x. Now we are left with the last term minus 1. अब आपको minus 4x को खत्म करना है. Minus Minus 4x to be eliminated, divided by the first term x, you get minus 4. Place it in your quotient. And then multiply your divisor with minus 4. X minus 1 multiplied Minus 4x. minus Minus 4x 4x plus 4. plus 4. Minus 4x plus 4. Change Four. signs. This is your division. Minus 5. The quotient is 3x cube minus x square minus x minus 4, and the remainder is negative 5. I hope it's clear. Students sometimes don't want to write anything in the working column. So once you're comfortable with what you want to do, हम करना क्या चाहते हैं, एक एक करके आपको terms को eliminate करना है. Keeping that in mind, you may do it orally also. I hope it's clear. Anyone with questions here? No, ma'am. Now, this Now is हम how. check भी कर सकते हैं इसको. Yes, we can check it the way we check our division. जो relation आपके पास exist करता था numbers की division check करने के लिए. This is what you used to do. Dividend is given by divisor multiplied by quotient plus the remainder.
Ma'am, Okay, answer ma'am. should be ma'am 3. बेटा Remainder. -1 and -4 Ma'am, +4. साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना हम, +4 -4 बन जाएगा. Okay, ma'am. So you may check your division by using the same rule. The left hand side should be equal to right hand side. And ये जो आप division check करने के लिए condition apply करते थे, this is called a division algorithm. Okay, before we go off track, I again ask if anyone has any doubts here, because we will be using this method later on in one question. और आप avoid नहीं कर सकते इसको learn करना. Can you re-explain this question? Paramvi, can you tell me which step is not clear? ये थोड़ा सा comparatively longer था. The previous example that I had taken. I would like you to try one part on your own. Let's do it on a side here. Quickly, everyone, try to do the division of with this. First term with first term, divide these two in the working column. 4t cube over 2t. 2t square. Place it in your quotient. And this is 4t cube. 4t cube plus 2t square. Multiply your answer with your divisor. इसको और इसको multiply करो और जो आंसर आएगा आपको उसको इसके नीचे प्लेस करना है यहाँ पे. Product of these two to be placed under your dividend, making sure that you write like terms in the same column. Multiplying, you get 4t cube plus 2t square. Now do the subtraction, change signs. Minus. This becomes minus, this becomes minus. Solve. 2t square. First term cancelled. आपके पास check करो. +4, -2. Positive. Positive. Ma'am, positive 2. Bring the next term. Now again, first term divided by first term. 2t square over 2t. Place it in your quotient. Place this in the quotient. The answer you just obtained. ये वाली value को quotient में लिखना है आपको अब. +t. And now multiply this t with your divisor. इसको आपको multiply करना है with your divisor. 2t square plus t. 2t plus 1 multiplied with t, you get 2t square plus t. Place it here, 2t square plus t. Change signs, ये positive है. Both of the terms are positive. This becomes minus, this becomes minus. Simplify. +2t square, -2t square cancel out हो जाएंगे. From Yes, the second column, Yes, negative t, negative t. -2t square. Square -t नहीं होगा. square. -2t. Like terms है, same variable आएगा. t will remain t. Coefficients आपके combine हो जाएंगे. -1, -1.
Now bring the next term. एक्सक्यूज मी मैम -1. मैम इससे प्रीवियस स्टेप पे मैम दोनों 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर मैम ये दोनों माइनस है। प्रोडक्ट पॉजिटिव था, सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज हुआ है। ये वाला जो साइन हमने लिखा है ना, ये सब्ट्रैक्शन के कारण है। ऋषभ बेटा कॉलम्स में नहीं की सब्ट्रैक्शन आपने? मैम की है। तो जब आप अरेंज करते हो एक्सप्रेशंस को बिलो ईच अदर, आपने कॉलम्स में लिख लिया, क्यूब वाली टर्म को क्यूब वाली टर्म के नीचे, स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर वाली टर्म के नीचे, तो उनके साइन हम बदल देते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है देखो 4t क्यूब था, ये पहले प्लस का था, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। आपको फिर माइनस साइन कंसिडर करना है, फिर प्लस साइन ही कंसिडर करना। ओके न्यू वाला साइन कंसिडर करना होता है, चेंज होने के बाद जो बनता है। You have just look at the screen, आपके पास 4t क्यूब ये जो ऊपर लिखा है, इसका साइन क्या है? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव। जो इसके नीचे आपने 4t क्यूब लिखा, उसका साइन क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, सब्ट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव हो गया। पहले पॉजिटिव था, सब्ट्रैक्शन की वजह से नीचे वाला 4t क्यूब नेगेटिव हो गया। ऊपर आपके पास है पॉजिटिव 4t क्यूब, नीचे है नेगेटिव 4t क्यूब। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये कैंसल आउट करके 0 हो जाएंगे। सेम वे जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम आपके पास ऊपर है पॉजिटिव 4t स्क्वायर और नीचे आपके पास नेगेटिव 2t स्क्वायर। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 2t स्क्वायर। पॉजिटिव 2t मैम स्क्वायर। पॉजिटिव 2t स्क्वायर। देखो मैंने पॉजिटिव 2t स्क्वायर लिखा है। यस मैम। यस मैम। राइट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। डू टेक योर टाइम, डोंट रश ऑलवेज। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आराम से करो, भागने की जरूरत नहीं है। दिस इज द टाइम यू वांट टू प्रैक्टिस विद एज मच कॉशन एज यू कैन। एग्जाम में आप रश कर लेना, तब तक हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, बट अभी हम सीख रहे हैं तो धीरे धीरे करो, ठीक है? चेक योर कैलकुलेशंस एट ईच स्टेप, check the signs at each step, and make sure the subtraction you are performing is correct before you move on to the next step. So till now we have reached last step, I guess, minus 2t minus 1. मैं last term भी नीचे लेके आ गई minus 1 को। अब मुझे फिर से पहली टर्म को एलिमिनेट करना है। I want to eliminate this negative 2. Negative 2t. I want to eliminate this negative 2t. Divide it with the first term. Tell me what you will get. Minus 1. We get minus 1. Place this minus 1 in your quotient. Don't forget to place it in the quotient. Now you want to multiply it with your divisor. Divisor is 2t plus 1. उसको नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको यहां पे प्लेस कर दो नीचे। What will be the product? Ma'am, 2t plus 1. Make sure you check the signs. नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। माइनस 2t माइनस 1। माइनस 2t माइनस 1। नाउ ऋषभ। मैम सब्ट्रैक्शन का साइन लगने के कारण मैम पॉजिटिव हो जाएगा मैम। पॉजिटिव 2t पॉजिटिव 1। अब आप सॉल्व करो। मैम कैंसिल आउट हो जाएंगे Ma'am, the answer will be Ma'am, the remainder will be 0. The remainder will be 0. Paramveer, is it clear now? Okay. Now, right now, the question that we have at hand is, अगर तो हमें कहा गया है डिवीजन करने के लिए,
तो हमें करनी पड़ेगी, हम अवॉइड नहीं कर सकते। देयर इज वन मोर क्वेश्चन जहां मैंने बोला कि डिविजन will be one of the steps, so there also it is not possible for you to avoid that. लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप डिवीजन अवॉइड कर सकते हो, इवन इफ द क्वेश्चन माइट इंडिकेट कि आपको डिवीजन की जरूरत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इज इफ यू डिवाइड अ पॉलिनोमियल विद अ लीनियर पॉलिनोमियल, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा जैसा मर्जी हो, उसको आप डिवाइड कर रहे हो विद अ लीनियर पॉलिनोमियल। काइंडली मार्क, डिवीजन जब करनी है हम लीनियर पॉलिनोमियल से कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मींस द वन विद डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी ऐसा पॉलिनोमियल हमारा डिवाइजर है। उस केस में इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द रिमाइंडर, मैंने अपने पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, लेट अस से मैंने px को डिवाइड किया gx से और gx was linear and I want to know what the remainder is. मेरा क्वेश्चन ये है, one polynomial px is divided by some other polynomial gx, जिससे हम डिवीजन कर रहे हैं उसकी खास बात यह है कि वो लीनियर है। उस केस में अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है